Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following is or are correct for inductive effect. In inductive effect, polarization of sigma bond is caused by the adjacent sigma bonds. Option second, halogens NO2, Cn and CH3 are electron withdrawing group. Option third is CH2, CH3 group and OCH6H5 group are electron donating groups. Option E is first only, option B is second only, option C is first and third and option D is first, second and third. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसकी वजह से क्या देखने को हमें मिलता है, हमें पता होना चाहिए। बच्चों अगर बात करें हम इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है और यहाँ इससे एक अटैच हेलोजन है और ये CH2 है और CH3 है। बच्चों अगर आप जानते हो तो हमारा Cl जो होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो होता क्या है, हमारे पास ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या करता है हमारे सी के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये सी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होने लगेगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंप्लीटली तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसा पोलराइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पास Cl के ऊपर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हो जाएगा तो उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि सी के पास से इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी कमी होने लगेगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास पोलराइजेशन आ जाता है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास इस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा हो गया है। अब ये क्या करेगा, हमारे नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा, विड्रॉ करना चाहेगा थ्रू द सेम इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे दूसरे कार्बन के ऊपर भी स्लाइट स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये कंपैरेटिवली पहले वाले से कम होगा, क्योंकि ये जो सी था फर्स्ट वाला ये Cl से अटैच था जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा Cl। और जो सेकंड वाला सी है वो अगेन सी से अटैच है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। जितनी ज्यादा कार्बन चेन लंबी होती चली जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट हमारा उतना कम होता चला जाएगा। तो ये होता है 3-4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बच्चों इस तरह के इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप इस चीज के अंदर समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, इसकी वजह से अगेन एक और हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का देखने को मिल रहा है इस बॉन्ड के अंदर। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है वो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है कॉज बाय एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, की एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से दूसरा सिग्मा बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, इसमें बोला गया है हेलोजन NO2 Cn और CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो बच्चों जो अगर हम बात करें हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस क्या होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N डबल बॉन्ड O, और यहाँ नेगेटिव N पे पॉजिटिव O, N भी हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हमारे पास जो Cn होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं। इसके अंदर जो कार्बन होता है वो हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है, और जितना ज्यादा हमारे पास sp हाइब्रिडाइज होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं जितना ज्यादा हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर 50% क्या होता है, हमारा एस करेक्टर होता है, 50% एस करेक्टर होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो ये तीनों के ग्रुप हमारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर हेलोजन मैं एक्स से डिनोट करूंगा तो ये सभी के सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे इस तरह के इंटरेक्शंस को। इस तरह के अट्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये हमारे माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और ये हमारे सारे ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे ग्रुप्स हैं बच्चों ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ही। वहीं मैं बात करूं हमारे CH3 ग्रुप की, तो जो हमारा CH3 ग्रुप होता है बच्चों, ये हमारा सी है और इससे तीन अटैच है, कौन, हाइड्रोजन। कौन अटैच है, तीन हाइड्रोजन। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है CH3 ग्रुप की या एल्काइल ग्रुप की पर्टिकुलरली बात करें, इनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। तो हमें बोला गया था कि हमारे स्टेटमेंट सेकंड में हेलोजन NO2 CN और CH3 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बच्चों CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में हमें CH2 CH3 दिया है और O C6H5 दिया है, इसको भी देख लेते हैं। जो हमारे पास CH2 CH3 है, इसको अगेन आप देखोगे
तो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, इसके अंदर ये वाला CH3 और ये वाला CH2 दोनों ही हमारे जिस भी कार्बन से अटैच होंगे, जिस भी ग्रुप से अटैच होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस इफेक्ट, जहाँ हमारा ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमें दिया है OC6H5, तो OC6H5 मीन्स यहाँ एक बेंजीन रिंग होगी। अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन अटैच होगा किसी भी ग्रुप से, किसी भी कंपाउंड में, जब ये ऑक्सीजन किसी से अटैच होगा, ऑक्सीजन कैसा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसकी टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? इसकी टेंडेंसी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। कैसा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, CH2CH3। तो बच्चों हमारे थर्ड ऑप्शन में दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला है, दोनों को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग एक ही बात है, तो दोनों तो नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही है, कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी अगेन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, विच इज ओनली फर्स्ट। देखो, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।